हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है दीपक। तो आज हम जानेंगे इंट्राडे क्या होता है, पीटीएसटी का मतलब क्या होता है और स्विंग ट्रेडिंग कैसे की जाती है और इन्वेस्टिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्राडे से। इंट्राडे आपसे नाम से पता चलता है, इंट्राडे मतलब सिर्फ एक दिन के लिए आप कौन सा भी ट्रेड लेते हो। मतलब 9:15 से लेके 3:30 तक उतना ही आपका पोजीशन होल्ड रहेगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली 3:30 को ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा। तो इसका अगर आप कोई इंट्राडे कोई भी ट्रेड लेते हो तो सबसे पहले अगर आप बाय पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ट्रेड या इन्वेस्ट। अलग अलग ब्रोकर में अलग अलग नाम हो सकता है लेकिन मीनिंग सेम रहेगा। अगर आप ट्रेड पे है तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो मेरा ऑर्डर होगा, अगर मैं बाय भी करता हूँ और एग्जिट नहीं करता तो ऑटोमेटिकली 3:30 को एग्जिट हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे लिमिट, ट्रिगर जो भी यूज़ करना है यूज़ कर सकते हो और इंट्राडे के लिए ट्रेड ले सकते हो। लेकिन इसके फ़ायदे और नुकसान समझते हैं। इंट्राडे में आपको ये फ़ायदा रहे कि आपके कंट्रोल में रहेगा। कभी भी पोजीशन मतलब एग्जांपल के समझो थी, जहाँ पे यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, आप उसको वॉच कर रहे हो दिन भर बैठ के कि यहाँ से ऊपर जाए या नीचे जाए, किधर भी जाए। और आप वेट करो कि कब तक एक तो मेरा टारगेट तक वेट करूँगा या तो मेरा एसएल तक वेट करूँगा, स्टॉप लॉस तक। और मैं उधर रीच होते ही मैं उसको एग्जिट कर दूंगा उस पोजीशन से। ये फ़ायदा होता है इंट्राडे में। लेकिन वही प्रॉब्लम उसमें और एक भी है। अगर आपको पता चल रहा है कि मेरे को अच्छा खासा कल भी गिर इसी सेम मोमेंटम से गिर सकता है या ऊपर जा सकता है मार्केट, तो आप उसको होल्डिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपको अलग से ट्रेड लेना पड़ेगा होल्डिंग करके। ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है और नुकसान भी वही रहता है इंट्राडे में। और इंट्राडे में तभी ट्रेड करते हैं जब आपके पास क्विक मोमेंटम हो और जल्दी पैसे कमा के निकलना चाहते हो। एक दिन में आपका जितना भी प्रॉफिट हो या लॉस हो। वही सेकंड नंबर पे आ जाते हैं बीटीएसटी। बीटीएसटी का मतलब क्या होता है? बीटीएसटी, इसका और एक वर्जन भी है, एसटी बीटी। इसका मतलब होता है बाय टुडे सेल टुमारो, और इसका मतलब होता है सेल टुडे बाय टुमारो। मतलब सबसे पहले बीटीएसटी का मतलब देते हैं, अगर 9:15 से लेकर 9:30 के बीच में मैं अगर आज एक ट्रेड लेता हूँ तो मैं उसको कल तक के लिए होल्ड करूँगा, ना कि आज ही उसको सेल कर दूंगा। वो मैं ट्रेड दिन भर में किसी भी टाइम पे ले सकता हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द बीटीएसटी ट्रेड जो लिए जाते हैं वो 2 बजे या 2:30 के बाद में ही ट्रेड लिए जाते हैं बीटीएसटी के। क्योंकि आपको वॉच कर दो पूरा दिन बैठ के कि मार्केट किस तरह से मूवमेंट कर रहा है, या साइडवेज मार्केट है या अपसाइड है या डाउन साइड मार्केट है। तो अगर मेरे को दिख रहा है कि कल गैप अप या गैप डाउन हो सकता है, इसके चांसेस लग रहे हैं, तो मैं उस डायरेक्शन के लिए एक ट्रेड प्लान करूँगा। लेकिन बीटीएसटी में प्रॉब्लम क्या होता है? थीटा डीके होने के चांसेस रहता है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो थीटा डीके होने के चांसेस। थीटा डीके का मतलब मैं डिटेल में और एक वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए समझ लो कि अगर प्राइस सेम जगह पे ओपन होता है तो वो सेम प्राइस नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत लॉस में रहेगा वो। क्योंकि ओवरनाइट आपका जो डीके हुआ रहता है वो आपको लॉस देके जाएगा। लेकिन वही सेल टुडे बाय टुमारो में नहीं होता। सेल टुडे बाय टुमारो में अगर आप एक पोजीशन सेल कर रहे हो, मतलब यहाँ से अगर आप सेल कर रहे हो तो मेरे को थीटा डीके नहीं देखने को मिले, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहेगा बीटीएसटी की तरह। मैं आज ट्रेड लूँगा और कल के लिए उसको होल्ड करूँगा, कल जाके हुई उसको बाय या सेल करूँगा। अगर बाय कर रहे हो तो सेल करूँगा, और सेल कर रहा हूँ तो बाय करूँगा कल के लिए। ठीक है। और उस वो ट्रेड लेने के लिए आपको इन्वेस्ट पे क्लिक करके जाना है, ना कि ट्रेड पे। अगर आप ट्रेड पे जाके क्लिक करोगे तो आपका पोजीशन 3:30 क्लोज होगा। जैसे कि इन्वेस्ट में क्लिक करोगे तो आप सिर्फ दो ही ऑप्शन मिलेंगे, प्राइस और ट्रिगर लिमिट लगाने की उतने मौके मिलते हैं, और आपको स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट नहीं मिलेगा दे। इसका नुकसान यही है कि अगर ओवरनाइट कुछ न्यूज़ आ जाती है या कुछ भी चेंजेस आ जाते हैं मार्केट में,
तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दे देता है और आपका पोजीशन लॉस में भी जा सकता है और प्रॉफिट में जाए डिपेंडिंग ऑन न्यूज़। तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है प्रेडिक्ट करना कि कल मार्केट में क्या होने वाला है, और गैप अप खुल सकता है, गैप डाउन खुलेगा, फ्लैट खुलने का, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है करना। बीटीएसटी ट्रेड वही लोग लेते हैं जो रिस्क लेना चाहते हैं और ओवरनाइट सोना नहीं चाहते, वही बीटीएसटी ट्रेड लेते हैं। या फिर जिनको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से नॉलेज है एक पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में, या चाहे इंडाइसिस हो गया ऑप्शंस में या फ्यूचर्स में, वही लोग बीटीएसटी के लिए। अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको अवॉइड करने के लिए मैं बीटीएसटी ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिस्की बन जाता है ओवरनाइट लेके जाने के लिए। और बाय टुडे सेल टुमारो में आपका लिमिटेड लॉस होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन अगर आप सेल टुडे बाय टुमारो करते हो तो सेलिंग पोजीशन में बहुत ज़्यादा लॉस होने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारा स्विंग ट्रेडिंग। इसका मतलब क्या होता है, अगर एक आप ट्रेड ले रहे हो, एक कौन से भी स्टॉक को पिक करके आप अच्छी तरीके से उसको एनालाइज कर रहे हो, बड़े टाइम फ्रेम में 1 डे 4 आवर इस टाइम फ्रेम में आप एनालाइज कर रहे हो उसको, और उसके बाद ही आप ट्रेड मतलब मैं एग्जांपल के बाद समझा, मेरे को लग रहा है कि यहाँ से बाइंग अच्छा खासा हो सकता है, और मैं इसको थोड़े दिन के लिए ट्रेड करना चाहते हैं, कम से कम 1 हफ्ता 1 महीना तक मैं होल्ड करना चाहता हूँ, तो मैं ये ट्रेड लूँगा। जैसा कि यहाँ पे आप ट्रेड लेते हो तो अगर आपको पता है कि ऊपर जाएगा मार्केट, या थोड़े बहुत दिन लग सकते हैं, ना कि एक दिन में इतना ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे ट्रेड लेके आप होल्ड कर सकते हो उसको 1 वीक या 1 मंथ तक भी, ठीक है। बेस्ड ऑन एक्सपायरी रहेगा। अगर आप डायरेक्टली स्टॉक्स पिक करते हो तो आपको कोई भी एक्सपायरी देखने को मिलेगी, लेकिन आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस पिक करते हो तो आपको एक्सपायरी के दिन सेल करना पड़ेगा वो वाला पोजीशंस। तो एक्सपायरी के बारे में मैं पिछले वाले वीडियोस में बता चुका हूँ, वो जाके देख सकते हो एक्सपायरीज क्या होती है। तो स्विंग ट्रेडिंग में वही होता है कि यहाँ पे आपने पोजीशन ली और कुछ दिन के लिए होल्ड किया, और यहाँ पे जाती है आपने सेल कर दिया। उसके बाद मतलब नहीं बनता कि कुछ भी मार्केट में ऊपर जाए या नीचे जाए। अगर आपका टारगेट हिट हो रहा है कुछ दिन में तो आप उसको निकाल दे रहे हो, कुछ दिन में स्टॉप लॉस हिट होता है तो भी निकाल दे रहे हो, वही उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में वही सेम कॉन्सेप्ट रहता है। बीटीएससी में आपका कंट्रोल नहीं रहता, ओवरनाइट चेंजेस क्या हो रहे हैं स्टॉक के बारे में या मार्केट के बारे में, कुछ भी न्यूज़ आ रही है या सडन मोमेंटम आ रहा है क्या अपोजिट या आपके फेवर में भी, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं रहता ओवरनाइट क्या होने वाला है मार्केट में। बस आप जब मार्केट खुलेगा तभी उसको पोजीशन कर निकाल पाओगे या ऐड कर पाओगे। और स्विंग ट्रेडिंग में भी आप सेल भी कर सकते हो और बाय भी कर सकते हो। उसके लिए भी आपको इन्वेस्ट पे ही क्लिक करके बाय या सेल करना पड़ेगा, ना कि ट्रेड पे ले। आप ट्रेड तभी करोगे जब आपको इंट्राडे करना है। इन्वेस्ट का मतलब सीएनसी भी आएगा और ट्रेड का मतलब इंट्राडे यहाँ पे आ जाए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इन्वेस्टिंग मोर देन 1 ईयर, उसको इन्वेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। और 1 मंथ के नीचे तो उसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। उसको जाता है हम इन्वेस्टिंग पे। इन्वेस्टिंग में होता है कि एक बंदा पर्टिकुलरली थोड़े थोड़े पैसे मार्केट में हर महीने हर रोज़ या कभी कभी थोड़े थोड़े पैसे अपने इन्वेस्ट कर रहा है मार्केट में, ना रेगुलर बेसिस या वन टाइम भी हो सकता है। वो केयर नहीं करता कि शॉर्ट टर्म में क्या हो रहा है मार्केट, मतलब एक दिन में नीचे गिर रहा है या ऊपर जा रहा है, वो उसको केयर नहीं करेगा। वो चाहता है कि लंबे टाइम तक मैं होल्ड करूँ स्टॉक्स को, मतलब डे कैंडल में छोड़ो वीकली कैंडल में देखना पड़ेगा अगर आपको इन्वेस्टिंग करना है तो, ठीक है। इन्वेस्टिंग में फ़ायदा ये रहेगा आपको स्लोली स्लोली प्रॉफिट देखने को मिलेगा, लेकिन प्रॉफिट मार्केट देगा ही। कम से कम 12% से लेके 15% या 18% तक भी आपको रिटर्न देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि लास्ट ईयर में निफ्टी 50 ने कितना रिटर्न दिया है। सेकेंड, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि 1 ईयर में 27% रिटर्न दिया, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा रिटर्न होता है। और लास्ट 6 मंथ में 13% का रिटर्न होता है, ठीक है। तो ये होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के फ़ायदे, क्योंकि मार्केट हमेशा ऊपर ही जाता है चाहे कितना भी एक दिन में गिरे,
जैसे कि यहाँ पे मैं मंथली कैंडल में जब 2020 में फॉल आया था तब भी मार्केट फिर से वापस उसके ऊपर ही जाना है मार्केट को। अगर आप यहाँ पे बाय वन टाइम भी इन्वेस्ट कर देते तो भी आपको अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलेगा। लेकिन वन टाइम इन्वेस्ट करने का लॉस ये रहता है कि यहाँ पे आपने वन टाइम के लिए इन्वेस्ट कर दिया और मार्केट थोड़ा नीचे नहीं गया तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस देखने को मिलेगा, और यहाँ से आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने के लिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। तो कभी भी ऑल टाइम हाई के पास आप इन्वेस्ट मत करना। थोड़ा बहुत नीचे मार्केट अभी फ़िलहाल के लिए मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, तो यहाँ से नीचे आता है तब आप बाय करो और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग करने के लिए भी आपको बाय पे क्लिक करना है और इन्वेस्ट पे क्लिक करके आपको बाय करना है। आप लिमिट लगा के भी बाय कर सकते हो या ऐसे ही मार्केट प्राइस पे भी बाय कर सकते हो। तो इन्वेस्टिंग के बारे में और एक वीडियो हम लाएंगे, कैसे इन्वेस्टिंग किया जाता है अच्छी तरीके से मार्केट के इंडाइसेस में भी, जैसे बैंक निफ्टी निफ्टी में भी, और स्टॉक्स में भी कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, और डिटेल वीडियो लाएंगे हम, और उससे कैसे प्रॉफिट बनाया जाता है। अगर आपको एक टेंशन फ्री प्रॉफिट कमाना है, मार्केट इज स्लो एंड स्टडी, तो आप इन्वेस्टिंग की तरफ देख सकते हो। अगर आपको कोई भी कम्प्लीटली आइडिया नहीं है तो आप SIPs के थ्रू भी जा सकते हो। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। मिलते हैं इस तरह के नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।